हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। जब आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं किसी भी मैथ में, किसी भी क्लास की मैथ हो, 8th हो, 9th हो या 10th हो, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज दिखाई देता है तो वहां पर आपको क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका वहां पर यूज होता है या वहां पर हमें लगाना पड़ता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज का मतलब जब भी आपको कोई भी उसका एक एंगल, कोई भी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल या एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का कोण होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज। लेकिन यहां पर एक शर्त और रहती है, एक चीजें और रहती है, कुछ किसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको कर्ण बोलेंगे। और कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। उसके बाद जो दो भुजाएं बनती हैं आपको, जो नीचे रहती है, बेस में रहती है, आधार रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आधार रेखा, जिस पर हमारा त्रिभुज टिका हुआ रहता है। किसी भी चीज को आप इस तरह से रख दो तो ये आधार कहलाएगा, इसका ये आधार कहलाएगा। तो आपकी जो नीचे की भुजा है उसको आधार बोलेंगे और ये आपका लंब कहलाएगा। जो आधार रेखा पर खड़ी हुई रहती है भुजा उसको हम लंब बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि समकोण कोण जो हमारा समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी रहती है। अगर हमें किसी भी तीनों में से किसी भी दो भुजाओं के मान दिए गए हो और तीसरी बार भुजा के मान निकालना हो, तो पाइथागोरस सर ने एक प्रमेय दी थी, तो उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उन्हीं के नाम से उसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। सबसे पहले देखिए आप, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो आपकी नीचे वाली भुजा उसको हम आधार बोलते हैं, आधार। और यहां पर जो रहती है आपका ये लंब कहलाता है, ये कहलाता है आपका लंब। तो आपका देखो यहां पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, नीचे वाला भुजा आपकी आधार रहती है और इसके बाद लंब। तो यहां पर देखते हैं पाइथागोरस सर ने क्या नियम दिया था, देखते हैं यहां पर। अगर आपको इन्हीं में से कोई भी दो भुजाएं आपको पता हो या इन तीनों भुजाओं में कोई आपको रिलेशन बताना हो, तो आप किस तरह से बताएंगे, संबंध किस तरह से बताएंगे, वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर पाइथागोरस सर ने एक प्रमेय का लिए एक सूत्र दिया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि आपको तीनों भुजाएं मान के चलो दी गई हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं, लंब भी दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है और आधार, तो अगर आप कर्ण का वर्ग करेंगे, अगर आप किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करेंगे और उसको एक साइड लिखेंगे, उसके बाद लंब का वर्ग करके आधार का वर्ग करके दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस सर ने नियम दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर आपको लंब दिया गया है लेकिन आपको कर्ण नहीं दिया गया और आधार दिया गया है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह पाइथागोरस सर ने बताया था कि जो आपका ये वाली भुजा रहती है सबसे बड़ी, ये इन दोनों के वर्ग के, इस भुजा के जो आपका कर्ण है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपका पाइथागोरस सर का नियम था, या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से आप इसको जानते हैं, क्योंकि इनकी खोज पाइथागोरस सर ने की थी और इस नियम को पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।